अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवस ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ सैटरडे इवनिंग से। तो यहाँ पे सैटरडे इवनिंग में मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए चले जा रहे थे। तबीयत भी ठीक नहीं थी और 2-3 दिन से आलस भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो धो ही लेते हैं, क्योंकि कोई काम अगर पेंडिंग पड़ा रहता है तो उसमें ज़्यादा टेंशन रहती है, बट अगर वो हो जाता है तो फिर सुकून मिलता है। आज है संडे और ज़ैद की छुट्टी थी, तो सोचा कि आज चलो कहीं घूमने का प्लान बना लिया जाए। तो बाहर तो खैर नहीं जा पाए, तो फिर हमने सोचा कि चलो अपनी चाची के घर ही चले जाते हैं, चचिया सास के घर। उनका घर हमारे घर के सामने ही है, तो फिर यहाँ पर उनके उनके बेटे को बुला लिया कि चलो हमें लेने आ जाओ। खैर है तो गली में ही, लेकिन फिर अकेले तो खैर नहीं जा सकते, तो उनको बुलाया, फिर वो हमें लेने के लिए आ गए थे। और फिर 2-3 घंटे इनके घर पता ही नहीं चला, क्योंकि बातों में बिल्कुल इतने मसरूफ़ हो गए थे कि बिल्कुल टाइम पता नहीं चला कि 1 बजे से टाइम 4:30 कब बज गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और ज़ैद को मैं बताना नहीं चाह रही थी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर ये मेरे पीछे लगने लगा। फिर उसको फाइनली बताना पड़ा कि चलो तुम चलो, तुम्हारी छुट्टी भी है, फिर तुम्हें भी थोड़ा सा घुमा लाते हैं, क्योंकि फिर मंडे मॉर्निंग में से स्कूल जाना था, फिर इसको शाम को मुझे पढ़ाना भी और फिर घर का काम भी करना था। तो हम ऐसे समय में इनके घर गए थे कि अपना टाइम भी वहाँ हम अच्छे से दे दिया हमने, और उसके बाद घर आए तो घर पर सारे काम भी हो गए। और चाची का घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अच्छे से इन्होंने डेकोर कर रखा था, और यहाँ पर उन्होंने कूलर लगा रखा था, बहुत ज़्यादा अच्छी हवा दे रहा था, मतलब एसी भी फेल हो गया था उसके आगे, इतनी ज़्यादा कूलिंग हो रही थी और टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब हम वहाँ से निकले, वापसी में आते समय यहाँ मार्केट लग गई थी, क्योंकि आज था संडे और हर हफ्ते यहाँ पर मार्केट लगती है, यानी कि हर हफ्ते संडे मार्केट लगती है। और सूट इतने प्यारे मिल रहे थे, कुर्तीज़ मिल रही थी सारी कॉटन की, और यहाँ पर कॉटन के दुपट्टे थे और ये कप्स वगैरह मिल रहे थे। तो हमें कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी लेनी होती है तो हम संडे मार्केट से ही ले लेते हैं, उसके लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ता है। जैसे कोई भी किसी भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम हफ्ते का वेट करते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो फिर मार्केट चले जाते हैं। और अगर ऐसी कोई ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, ख़ास ज़रूरत नहीं होती, तो फिर हम संडे एक हफ़्ते का वेट करते हैं और फिर संडे मार्केट से ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बैग मिल रहे थे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारा प्लास्टिक का सामान मिल रहा था, जैसे कि बाल्टी और ये डस्टबिन वगैरह सब मिल रहे थे। और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और यहाँ मसाले वगैरह मिल रहे थे, और मस्ती करते हुए हम अपने घर आ गए। और घर आने के बाद फिर मैंने फाइनली बनाई यहाँ पर चाय। हालांकि फिर चाची ने भी नाश्ता वगैरह करा दिया था, फिर मैंने यहाँ पर चाय अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, क्योंकि वो सो रहे थे, उनकी भी संडे में छुट्टी थी। तो फिर जब मैं गई थी तो उन्हें सोता छोड़ते गई थी, लेकिन जब मैं आई तो वो उठ चुके थे, अजान का टाइम हो गया था, मगरिब का वक्त हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर उनके लिए चाय बनाई। अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक था कि अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि देखो, हमें से बहुत सारे लेडीज़ के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, जो मैं सोचती हूँ कि भाई अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जैसे कि लाइफ में चेंजिंग भी आए और लाइफ थोड़ा सा मतलब सुकून में भी ज़िंदगी गुजरे। तो हम में से बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में कीमती समय, यानी कि वैल्यूएबल टाइम को बेकार चीज़ों पर, फालतू बातों पर बर्बाद कर देती हैं, या फिर अपने डेली रूटीन में ऐसे कामों पर या फिर ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट कर देती हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उल्टा आपको ही कभी कभी मानसिकता, यानी कि तनाव, टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पास्ट की बातों में उलझे ही रहते हैं, जो पास्ट से निकलते ही नहीं है, एनी टाइम बस पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, और पास्ट में सोच सोच कर ना अपना प्रेजेंट खो देते हैं वो। सो फ्रेंड्स, बेमतलब या फिर वैल्यूएबल यानी कि बेकार बातों या कामों के बारे में सोचने या फिर उन पर वक्त बर्बाद करने से परेशानी और तनाव ही मिलता है, बल्कि हम अपनी खुशी और मुस्कुराहट भी हमसे दूर हो जाती है, और हम अपनी लाइफ को ना एंजॉय करना भी भूल जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ना मतलब आपका पास्ट बीत चुका है, मतलब बेसिकली आपका पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, इसीलिए पास्ट आने वाले की चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट पर फोकस करें, और जितना हो सके प्रेजेंट में अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अपना बेस्ट दें, बेस्ट से बेस्ट दें। क्योंकि क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफ ख़राब है, हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, हमारी अपनी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो उतना ही और ज़्यादा लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी मतलब प्रॉब्लम में होती चली जाएगी। इसीलिए लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके हाथ में होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किसी से भी अपनी बराबरी ना करें। अगर आप हमेशा दूसरों से ख़ुद को कंपेयर करते रहेंगे तो उससे आपका ही नुकसान है, दूसरे का नहीं।
हर इंसान की अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है, अपनी एक अलग लाइफ होती है। हम ऐसे किसी की लाइफ को अपनी लाइफ में कंपेयर नहीं कर सकते या फिर अपनी लाइफ को ऐसे किसी की लाइफ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नसीब होता है, अपनी एक किस्मत होती है। तो कोई भी शख्स आज जो कुछ भी है अपनी मेहनत और सोच और काबिलियत खुद की वजह से ही होता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं और दूसरे आपसे बिल्कुल अलग हैं। इसलिए हमें कभी किसी के अंदर अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना खुद को दूसरों से करो और ना दूसरों को खुद से करो। इसीलिए अगर आज कोई आपसे बेहतर हाल में है या आपसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो उससे खुद की बराबरी ना करें, खुद को परेशान ना करें, बल्कि खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और अपने स्किल को बढ़ाएं। तो आज के टॉपिक की आपको कोई सी भी मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो चले मैं आपको ना कबाब की रेसिपी बता देती हूँ। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी करीब चिकन ले लिया था। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। चिकन का कीमा कर दिया था पापा ने, क्योंकि वो लाए तो चिकन थे लेकिन उसका फिर कीमा सा बना दिया, छोटी छोटी बोटियाँ कर दी थी, तो उससे आसानी हो जाती है मुझे। तो उसको अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद फिर चने की दाल ले ली थी 2 घंटे के करीब, वो भिगो के रख दी। और फिर चने की दाल और चिकन को मिक्स किया कुकर में, और उसके अंदर फिर मैंने साबुत लाल मिर्च, लौंग और काली मिर्च और एक बड़ी इलायची का एक पेस्ट बनाया, वो डाल दिया। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, आधी प्याज काट कर डाल दी थी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और हल्दी डाल दी। और हल्दी डालने के बाद थोड़े से 1-2 तेज़पत्ता डाल दिए और थोड़ा सा हमने पानी डाला था। पानी हमें इतना डालना था कि हमारी चिकन और दाल उसी पानी के अंदर हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 सीटी लगाई और फिर चिकन जल्दी हो जाता है। फिर चिकन हो गया तो उसके बाद दाल भी अच्छे से हो गई थी, और फिर उसको ठंडा किया। और फिर ठंडा करने के बाद फिर उसको एक मिक्सर जार में हमने पीस लिया। और जब मिक्सर जार में पीस किया तो पीसने के बाद फिर बाकी के मसाले ऐड किए, जैसे कि पिसी लाल मिर्च यानी कि लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, और उसके बाद कटी प्याज, कटी हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर सभी पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको चिकन के कबाब पसंद है? अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है चिकन के कबाब। वैसे तो मैं कीमे के कबाब भी खाना पसंद करती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं, बट मुझे चिकन में ज़्यादा टेस्ट लगता है, इसलिए मैं जब कभी भी कबाब बनाती हूँ तो चिकन के ही बनाती हूँ। तो अच्छा, मुझे खाना पीना थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। कबाब के अंदर थोड़ी नमक मिर्च थोड़ी सी चटकीली होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से चटकीले होते हैं, थोड़े से तीखे से होते हैं, तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। फिर अब यहाँ फटाफट से टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। सभी टिक्कियों को तैयार करने के बाद फिर लास्ट में हमें सिर्फ इनको सेकना है, और फिर हमारी कबाब की टिक्कियाँ यानी कि चिकन के कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इनके साथ हरी चटनी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है हरी चटनी, साथ में प्याज, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन मुझे तो चिकन के कबाब रूखे खाने में बड़े पसंद आते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा जब कभी भी घर में बनते हैं तो मैं तो रूखे ही खाना पसंद करती हूँ। तो चटनी से लगा कर खाओ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यकीन मानिए इतने टेस्टी कबाब बने थे, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल परफेक्ट डला था, बिल्कुल परफेक्ट बने थे। आप अगर अपने घर में बनाने जा रहे हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार, इतनी जायकेदार टिक्की बनी थी, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप कभी भी अपने घर में फैमिली के लिए बनाने जा रहे हैं तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब टिक्की बनाने के बाद सिर्फ इनका लास्ट का जो काम है वो सिर्फ सेकना रह जाता है। सेकने के बाद ये कबाब पूरे के पूरे बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, सेकने के लिए आप चाहें तो रिफ़ाइंड में भी सेक सकते हैं, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी सेक सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रिफ़ाइंड में सेक रही हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो तेल में भी सेक सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जो भी ऑयल अपने घर में खाना पसंद करते हैं आप उसमें ही कबाब को सेक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने 4 कबाब डाल दिए। 4-4 करके मैं इन कबाबों को सेकूँगी, और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि जितना लो मीडियम पर हम इसको पकाएंगे, बनाएंगे, सेकेंगे, उतना ही ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा और थोड़े से क्रंची भी बनेंगे, और साथ ही साथ इनका कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे से एकदम गोल्डन ब्राउन दिख रहा होगा आपको, साइड से आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ रहा है। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया था, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पे पकाते हैं
तेज़ गैस पर अगर कबाब को सेकते हैं तो उससे क्या होता है कि वो कबाब जो जल जाते हैं और एक जो कलर हमें चाहिए होता है गोल्डन ब्राउन, वो भी नहीं आ पाता है। तब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कलर के साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और देखने में भी इतने जायकेदार लग रहे हैं और खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बने थे और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सेम हमें ऐसे ही सभी कबाबों का कलर ऐसे ही चाहिए, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे कम गैस पर कम आंच पर हमें इनको सेकना है। तो आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये इम्पोर्टेंस टॉपिक पर अगर कोई राय पसंद आई हो या कोई बात मेरी पसंद आई हो, आपको कौन सी बात मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।